जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर आपका YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि इतिहास का जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं इतिहास से संबंधित। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दी जाए। तो मैं आपको इतिहास के समान परिचय के बारे में आपको जानकारी दूंगा। स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ यहीं से, और इसके बाद इतिहास के स्रोत क्या हैं, इतिहास का विभाजन कैसे हुआ है, इतिहास को कैसे जाना है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल पे, फिर सिंधु सभ्यता पे, वैदिक काल पे, और ऐसे बढ़ते हम लोग हर चैप्टर पर कुछ न कुछ हम आपको जानकारी देते जाएंगे। हिस्ट्री से संबंधित जो पार्ट है, हर उस पे हम पार्ट पे कुछ न कुछ जानकारी देंगे। आज हम शुरुआत करते हैं इतिहास का समान परिचय। तो बात करते हैं इतिहास का समान परिचय। ध्यान रखिएगा, इतिहास के समान परिचय में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो आती सबसे पहले इतिहास की परिभाषा। आता है इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा क्या होती है? कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है कि बीती हुई घटनाओं को याद किया जाए, उसे हम इतिहास कहते हैं। कोई कहता है कि जो घटना घट चुकी है उसको हम इतिहास आज की के परिप्रेक्ष्य में याद करते होती है, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो हम आपको जो परिभाषा बता रहे हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या है परिभाषा? भूतकाल की घटनाओं का भूतकाल की घटनाओं का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिसका अध्ययन किया जाए उसे इतिहास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या लिखा है बहुत आसान शब्दों में कि भूतकाल की घटनाओं का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जिसका अध्ययन किया जाए उसे हम इतिहास कहते हैं। यानी जो घटना घट चुकी है, उस घटी हुई घटना को अगर आप आज याद करते हैं तो उसी को हम इतिहास कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि मानव अपने जीवन में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो भी काम करता है और उस किए गए काम को जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन करता है, तो हम उसी को इतिहास कहते हैं। मैं समझता हूं कि आपको परिभाषा बिल्कुल बेहतर समझ में आ गया होगा। इतिहास शब्द सबसे पहली बार उल्लेख की जरूरत में हुआ है। आइए इसको बताते हैं। इतिहास सबसे पहली बार जिस ग्रंथ में इसका उल्लेख हुआ है इतिहास का, वो कौन सा ग्रंथ है? सर्वप्रथम इतिहास शब्द, ध्यान रखिएगा, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो कहेंगे अथर्ववेद में। याद रखिएगा, अथर्ववेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में पहली बार इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी इतिहास शब्द का प्रयोग अथर्ववेद में किया गया है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। इतिहास शब्द कहाँ आता है पहली बार? तो हम कहेंगे इतिहास शब्द जो आता है वो भारत के जो चौथा वेद है, जिसको हम अथर्ववेद कहते हैं, उसमें इस बात का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है, आइए देखते हैं। इतिहास जो बना है वो किन शब्दों से बना है? ध्यान रखिएगा, जब हम इसको लिखते हैं ऐसे लिखते हैं इतिहास, तो इतिहास का जो संधि विच्छेद है वो आता है इति। ध्यान रखिएगा, इति प्लस हा प्लस आस, यानी इसका अर्थ होता है इतिहास। इसको अगर हम पूरा जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं इतिहास। समझिएगा, इतिहास को इति प्लस हा प्लस आस यानी इतिहास।
इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था, या कह सकते हैं निश्चित रूप से, क्या कह सकते हैं, निश्चित रूप से हुआ था, निश्चित रूप से हुआ था, यानी स्पष्ट है, कह रहा है कि हाँ ये ऐसी घटना हुई है। तो याद रखिएगा, यानी जो इतिहास का संधि विच्छेद है वो इति प्लस हा प्लस आस इतिहास, जिसका अर्थ निकलता है ऐसा ही हुआ था या निश्चित रूप से हुआ था, ये इतिहास का आता है। तो यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। इतिहास को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं आप सब जानते हैं। इतिहास को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं हिस्ट्री। आप सब लोग जानते हैं कि इतिहास को अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहते हैं, बिल्कुल सही, हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन ये हिस्ट्री शब्द लिया कहां से गया है? ये हिस्ट्री शब्द, ये जो शब्द है, ये शब्द लैटिन है, यूनानी भाषा या, ध्यान रखिएगा, यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया या हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, शब्द से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द लिया गया कहां से लिया गया है, हिस्ट्री शब्द यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया या हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे आपको। अब इस हिस्टोरिया या हिस्टोरिया शब्द का अर्थ है अन्वेषण, यानी इसको क्या कहते हैं, इस शब्द को कहते हैं, यानी जो ये शब्द आया है, इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है, इस शब्द का जो अर्थ निकलता है, यानी हिस्टोरिया या हिस्टोरिया कह सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, हिस्टोरिया या हिस्टोरिया या हिस्टोरिया, ये जो शब्द है, इस शब्द का ध्यान रखिएगा, इस शब्द का जो अर्थ है, समझिएगा मेरी बात को आप लोग, इस शब्द का जो अर्थ है, अर्थ क्या है, जो इस शब्द का अर्थ है अन्वेषण, इस शब्द का अर्थ है अन्वेषण, याद रखिएगा, इस शब्द का जो अर्थ क्या है, अन्वेषण। ये या कह सकते हैं इसको हम शोध, या कह सकते हैं शोध, या कह सकते हैं जानकारी। क्लियर हो गया? तो मैंने कहा कि जो अंग्रेजी हिस्ट्री को, जो अंग्रेजी इतिहास को जो अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं, ये शब्द हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। जो भी मैंने आपको बताया कि ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो ग्रीक भाषा है, इन शब्दों से हिस्ट्री लिया गया है, जो मैंने लिखा है, और इसी को अन्वेषण या शोध जानकारी के रूप कह सकते हैं। ठीक, आगे ध्यान दें, इतिहास का जन्मदाता सारे लोग जानते होंगे, कोई ऐसा नहीं व्यक्ति जो जानता नहीं है। ठीक है, इतिहास का जन्मदाता सब जानते हैं। इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो कहते हैं हेरोडोटस को, हेरोडोटस, ये इसे इतिहास का जन्मदाता कहते हैं। यानी इसी ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। आप समझिएगा मेरी बात को, इसी ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। इसने किसका प्रयोग है, इतिहास शब्द का प्रयोग किया है। इतिहास शब्द का
प्रयोग किया है, समझ रहे हैं। और हेरोडोटस के बारे में आप समझ लें कि हेरोडोटस ये यूनान का प्रथम इतिहासकार, ध्यान रखिएगा, प्रथम इतिहासकार है, ठीक है। और इतिहासकार को ग्रीक भाषा में कहते हैं हिस्तारे। इतिहासकार को क्या कहते हैं? इतिहासकार को ग्रीक भाषा में इसको कहते हैं हिस्तारे। हिस्तारे, याद रखिएगा, इसे ग्रीक, जैसे इतिहास शब्द हिस्ट्री बना है, उसी को जो इतिहासकार जब शब्द आता है तो उसको हम यूनानी भाषा में या ग्रीक भाषा में इसको हिस्तारे कहते हैं। तो मैंने कहा कि हेरोडोटस ये यूनान का प्रथम इतिहासकार था और ये भूगोलवेत्ता भी था। किसने इसको इतिहास का जन्मदाता कहा है? आइए देखते हैं। इसको एक विद्वान है सिसरो, याद रखिएगा, एक विद्वान है सिसरो। विद्वान सिसरो, ध्यान रखिएगा, सिसरो ने हेरोडोटस को क्या कहा है? इनको कहा है इतिहास का जनक, इतिहास का जनक कहा है। अब इसको इतिहास का जनक कहें या अंग्रेजी में कह दें हिस्ट्री ऑफ फादर, आप कह सकते हैं इनको, आप क्या कह सकते हैं? इनको आप इतिहास का जनक या कह सकते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कह सकते हैं आप, अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो फादर ऑफ हिस्ट्री, हिंदी में कहेंगे इतिहास का जनक या इतिहास का जन्मदाता। और मैं बता दूं कि ये जो हेरोडोटस है, इसने जो इतिहास लिखना जो शुरू किया था, वो कौन से युद्ध को अपना विषय बनाया था? पेलोपोनेशियन, उस युद्ध का नाम क्या है? इसने पेलोपोनेशियन युद्ध को अपना विषय बनाकर इतिहास लिखना शुरू किया था, इतिहास लिखना शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने यानी हेरोडोटस ने जो अपना विषय बनाया है, वो कौन सा विषय बनाया है? पेलोपोनेशियन युद्ध को उन्होंने अपना विषय बना करके लिखना शुरू किया। और इस प्रकार से जब इसको लिखा तो ये कहला गए भारत नहीं कहेंगे, ये कहेंगे इतिहास के जन्मदाता के रूप में जाने गए, ठीक। तो याद रखिएगा, इतिहास का जन्मदाता हम किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को और क्या कहते हैं? हेरोडोटस को संस्कृत भाषा में इसको हरिदत्त कहा गया है। हेरोडोटस या डोटस को संस्कृत भाषा में इसको क्या कहा गया है? इसको संस्कृत भाषा में हरिदत्त नाम दिया गया, हरिदत्त नाम दिया गया है। याद रखिएगा, इसको संस्कृत भाषा में एक नाम क्या दिया? हरिदत्त नाम दिया गया है। और इसने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। इसकी सबसे प्रमुख जो पुस्तक है वो हिस्टोरिका, ध्यान रखिएगा, इसकी जो सबसे प्रमुख पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इसकी हेरोडोटस की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? इसकी सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका एक पुस्तक ये है। इसी तरीके से दूसरी पुस्तक का नाम हिस्ट्रीज है। तीसरी पुस्तक का नाम है एन अकाउंट ऑफ इजिप्ट, एक ये पुस्तक इसकी है। और एक और है टेल्स ऑफ हिस्ट्री, क्या है? एक और पुस्तक है टेल्स ऑफ हेरोडोटस, याद रखिएगा, टेल्स ऑफ हेरोडोटस।
हेरोडोटस, ये एक पुस्तक इनकी है। तो लेकिन जो सबसे प्रमुख पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। दूसरी हिस्ट्रीज, तीसरी एन अकाउंट ऑफ इजिप्ट और चौथी टेल्स ऑफ हेरोडोटस है। लेकिन एक बात आपको बता दें दोस्तों कि हम लोग सब लोग जानते हैं ये इतिहास का जन्मदाता है, सारे लोग जानते हैं कि ये इतिहास का जन्मदाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे हेरोडोटस को विद्वान शार्टवेल ने, ठीक है, विद्वान शार्टवेल, याद रखिएगा, विद्वान शार्टवेल ने कहा है, शार्टवेल ने हेरोडोटस को कहा है, हेरोडोटस को कहा है, क्या कहा है, इसको कहा है पर्शियन युग का होमर। याद रखिएगा क्या कहा है, पर्शियन युग का होमर कहा है। यानी इसे पर्शियन युग का होमर भी कहा जाता है। हम इसे इतिहास का जन्मदाता तो कहते हैं, किसने कहा, सिसरो ने कहा, इस बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि किससे पर्शियन युग का होमर कहा जाता है, ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी, तो ये दिमाग में बैठा लें, पर्शियन युग का होमर भी अगर किसी कहा था तो वो हेरोडोटस को कहा है। किसने कहा है, शार्टवेल, विद्वान शार्टवेल ने कहा है। एक बार ध्यान से देख लें, किसने कहा है, विद्वान शार्टवेल ने कहा है। इसी तरीके से एक विद्वान और है, विद्वान कॉलिंगवुड, विद्वान कॉलिंगवुड ने हेरोडोटस को कहा है, क्या कहा है, हेरोडोटस को कहा है विज्ञान, क्या कहा इनको, इतिहास का वैज्ञानिक कहा है। क्या कहा इनको, इतिहास का वैज्ञानिक कहा है, वैज्ञानिक कहा। किसने कहा है, ध्यान रखिएगा, इतिहास का वैज्ञानिक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। पर्शियन युग का होमर किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन लोगों ने और इनको हेरोडोटस को क्या क्या नाम दिया गया है। और वैसे सारे लोग तो यही जानते हैं कि इतिहास के जन्मदाता हैं, लेकिन क्या कोई जानता है कि इनको हम पर्शियन युग का होमर भी कहते हैं? क्या कोई जानता है कि इतिहास का वैज्ञानिक भी कहते हैं? किसने कहा, वो दोनों नाम मैंने आपको लिख दिए हैं। अब आइए मैं बताने जा रहा हूं कि किसको कहा जाता है इतिहासकारों का इतिहासकार। ध्यान रखिएगा, किससे हम इतिहासकारों का इतिहासकार कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतिहासकारों का इतिहासकार, इतिहासकारों का इतिहासकार किससे कहते हैं? तो आपके दिमाग में अगर माइंड में ये चल रहा हो कि इतिहासकारों का इतिहासकार हम अगर किसको कहते हैं, हेरोडोटस कहते तो नहीं, उसका नाम है विद्वान पोलीबियस। उस विद्वान का नाम क्या है, विद्वान पोलीबियस। क्या नाम उसका है, पोलीबियस, विद्वान पोलीबियस, विद्वान पोलीबियस को कहते हैं। फिर एक बात और कहेंगे कि इतिहास का राजकुमार। फिर ध्यान दीजिएगा, एक और नई बात बताने जा रहे हैं आपको हम। एक और है कि इतिहास का राजकुमार, अगर क्वेश्चन आता है कि इतिहास का राजकुमार किसे कहते हैं, तो अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही हो, किससे कहते